काफ़ी सारा दोस्त का फरमाइश था नेक वार्मर डिज़ाइन बनाने के लिए, इसलिए मैं मेरी बेटी के लिए एक नेक वार्मर का डिज़ाइन बना रही हूँ और इस वीडियो में आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैं काफ़ी सारा बना भी चुकी हूँ। ये इस तरीके से अंदर से भी पहन जा सकता है और ये बाहर से भी लगा जा सकता है। बहुत ही सुंदर ये वार्मर आप किसी भी साइज़ में आराम से बना सकते हैं। मैं काफ़ी सारा बना भी चुकी हूँ। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए सर्कल बनानी है। सर्कल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागे आपको कांटे से खींचना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये एक फंदे हो गया है और इसी से आपको बाकी का फंदे डालना है। इधर मैं 15 फंदे डालने वाली हूँ। देखिए इस तरीके से डालिएगा। आपको भी इसी तरीके से फंदे डालना है। इस तरीके से मैं इधर 15 फंदे डालती हूँ। साइज का हिसाब से फंदे आप कम बेसी करा सकते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलता है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं 15 फंदे डाल चुकी हूँ। इस तरीके से 15 फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 15 फंदे सारी सीधी सीधी बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। अब देखिए इस तरीके से बिनने के बाद लास्ट का फंदा है, इसको उल्टी बिनाई बिनने हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से हम इसका ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बिनने हैं। 11 फंदे बिनने के बाद 4 फंदे बाकी हैं। इस पे धागा अपनी ओर लेकर आना है। 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। धागा अपनी ओर 2 फंदे बाकी हैं। इसको इस तरीके से जाली बनाते हुए देखिए इस तरीके से जाली बनाते हुए सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। धागे पीछे लेकर जाना है। फिर सारी फंदे सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट फंदा उल्टी बिनाई बिन रही हूँ उल्टी साइड से। अब देखिए इसकी सीधी साइड से इस तरीके से बनकर आ रहा है। इसका ऊपर फिर बिनेंगे। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर लेकर आना है। ये 2 फंदे फिर 2 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए फिर धागा अपनी ओर ये जाली वाला फंदा है, इसको सीधी और बाकी का 2 फंदे भी सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसकी दूसरी साइड। फर्स्ट फंदा बिना बिना उतारना है। धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी देखिए इस तरीके से सीधी सीधी बिनकर बनाइएगा। इस तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। लास्ट वाला फंदा उल्टे बिनाई। अब देखिए ये उल्टी साइड है इसका। सीधी साइड से 11 फंदे बिनने हैं। जिस तरीके से हम बिनते आ रहे हैं। 11 फंदे बिनने के बाद ये 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। देखिए धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए बिनने हैं। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए बाकी का फंदा सीधा सीधा इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। मैं इस तरीके से बिनते हुए इतनी बिन चुकी हूँ। इसका ऊपर मैं शुरू से जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं उसी बात को रिपीट करते हुए बना रही हूँ। मतलब 11 फंदे आपको सीधी सीधी बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बिनने के बाद धागा अपनी ओर 2 फंदे एक साथ 2 का 1। अब देखिए धागा अपनी ओर इस तरीके से बनाने से इधर 1 फंदे बढ़ता है। इसी की वजह से बाकी का फंदे बढ़ रहा है।
देखिए जो हम फंदे बढ़ाए थे ये सारी आपको सीधी सीधी बिनने हैं। इस तरीके से बिनते हुए ये लास्ट वाला फंदा है, इसको भी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बन चुका है। अब देखिए इसकी दूसरी साइड से फिर आपको बिनने हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना आगे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करनी है। जिस तरीके से हम शुरू से बनाते आ रहे हैं उसी बात को मैं रिपीट कर रही हूँ। धागा अपनी ओर, लास्ट का फंदा उल्टे बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। ये इसकी रंग साइड है और सीधी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दूना 24 प्लस 1 25 25 फंदे हो चुका है। इधर 25 फंदे होने के बाद इसका ऊपर आपको फंदे बंद करने हैं। देखिए किस तरीके से फर्स्ट फंदा बिना बिना पीछे वाले फंदे बिनने हैं और ये फंदे इसी के ऊपर से गिराने हैं। देखिए ये मैं सीधी साइड से फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको फंदे बंद करने हैं। इस तरीके से एक एक करते हुए मैं 10 फंदे घटा रही हूँ और इधर एक फंदे बाकी हैं, ये आपको बिनने हैं। देखिए मैं ये सिलाई में चढ़ाती हूँ और कितनी मैं घटा रही हूँ ये गिन कर भी दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 10 फंदे बिनने हैं। एक फंदे बाकी है, ये आपको दूसरी साइड में बिनने हैं। दूसरी साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे बाकी हैं। और फिर इसमें डिजाइन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे बिनने के बाद बाकी का 4 फंदे हैं। धागा अपनी ओर इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1। देखिए इस तरीके से 2 फंदे 2 का 1। धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी मतलब एक फंदे बढ़ानी है और लास्ट का एक फंदा सीधी बिनाई। शुरू से हम इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं। मतलब एक फंदे बढ़ानी है, इसी तरीके से 2 जाली बनानी है और ये हम शुरू से इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाते आ रहे हैं। अभी इसका ऊपर भी इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बिनने हैं। अब देखिए इसकी बैक साइड से मैं सारी सीधी सीधी बिन रही हूँ। देखिए इस तरीके से सारी सीधी सीधी बिनते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का फंदा उल्टे बिनाई। देखिए इस तरीके से बनाइएगा इसकी रंग साइड से। अब देखिए इसकी सीधी साइड से फिर हम बिनेंगे। 11 फंदे आपको सीधी सीधी बिनने हैं। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। 11 फंदे सीधी सीधी बनाने के बाद धागा अपनी ओर ये 2 फंदे 2 का 1 बिनने हैं। देखिए इस तरीके से धागा अपनी ओर जाली वाला फंदा जाली बनाते हुए सीधी, बाकी का 2 फंदे हैं इसको सीधी सीधी। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए इसका ऊपर इसी बात को रिपीट करनी है। मतलब 25 फंदे बिनने के बाद 10 फंदे घटानी है और इसी तरीके से 25 फंदे होने तक इसी डिज़ाइन को रिपीट करनी है। जिस तरीके से हम इसको बनाए हैं उसी तरीके से अब मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बिन चुकी हूँ। ये आप साइज का हिसाब से कम बेसी बिन सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये इस तरीके से आता है। आपको सर से गिरानी है इसलिए थोड़ा बड़ा साइज का बनाना होता है। अब इतनी बिनने के बाद ये हम बाद में सिलकर जोड़ेंगे और इसका ऊपर आपको फंदे उठाकर बॉर्डर बिनने हैं। अब देखिए इसकी सीधी साइड से 10 फंदे बंद कर चुकी हूँ, बाकी का 13 फंदे बाकी हैं। इसमें फिर आपको बिनने हैं। ये उल्टी साइड से मैं बिन रही हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना एक फंदे उल्टी बिनाई, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। एक फंदे बिनने हैं, पीछे वाले फंदे इसी के ऊपर से गिरानी है। देखिए इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको फंदे बंद करने हैं। मतलब सीधी साइड से मैं 10 फंदे घटाने के बाद बाकी का 13 फंदे बीनकर बैक साइड से बंद कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बंद करिएगा। देखिए ये इस तरीके से आता है। मैं इस तरीके से बंद करते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से बनानी है।
अब देखिए ये मैं गांठ लगा रही हूँ, मतलब ये धागा कट करनी है। कट करने के बाद आपको गांठ लगानी है। देखिए इस तरीके से गांठ लगाइएगा। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है। ये इस तरीके से इधर साइड कनेक्ट होता है। देखिए सिलकर आपको कनेक्ट करनी है बाद में। अगर आप चाहे तो इस तरीके से सिलकर डबल पेटेड नीडल से गले बना सकते हैं। ये आपको सर से गिरानी है, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज का आपको रखना है। अब देखिए ये इस तरीके से कनेक्ट होता है बाद में। अब देखिए इधर से आपको एक एक करते हुए सारी फंदे उठानी है। मैं सारी फंदे एक एक करते हुए उठाती हूँ। ये मैं सीधी साइड से फंदे उठाऊँ। अब देखिए ये शुरू वाला चेन है, इसमें आपको इस तरीके से धागा लगानी है। धागा लगाने के बाद आपको फंदे निकालना है। अब देखिए इसी तरीके से एक एक फंदे उठाते हुए आपको बनानी है, मतलब एक चेन में से एक बार फंदे उठाएंगे। देखिए इस तरीके से दूसरी चेन में डालना है और फिर धागा लग करनी है और फिर फंदे बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए आपको इसका ऊपर का फंदे लेना है। साइज़ का हिसाब से ये फंदे कम बेसी हो सकता है और इसमें मेरा 78 फंदे हैं। मैं एक एक करते हुए इसी तरीके से फंदे उठाती हूँ। ये साइज़ का हिसाब से कम बेसी हो सकता है, मतलब सर के हिसाब से ये बड़ा और छोटा बनाना होता है। क्या है कि इसके हम सर से गिराएंगे, इसलिए सर के हिसाब से बनाना होता है। और ये वार्मर आपका 1.5 साल से लेकर 3.5 साल 4 साल की बच्चे के लिए आराम से आ जाता है। उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए बाकी का फंदे उठाती हूँ। इस तरीके से फंदे उठाते हुए मैं इसकी लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको बनानी है। देखिए इतनी तक आपको लेना है, मतलब इधर साइड जितनी हम छोड़ रहे हैं 13 फंदे इधर साइड छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से इधर भी 13 फंदे छोड़ना है। ये दोनों साइड हम बाद में सिलकर जोड़ाई करेंगे। अब देखिए दोनों साइड 13-13 फंदे हैं और इसका ऊपर हम बॉर्डर बिनेंगे। बॉर्डर आपका एक फंदा एक उल्टी बिनाई बिनते हुए बनानी है। देखिए इस तरीके से एक उल्टी धागे पीछे एक सीधी धागा अपनी ओर एक उल्टी, इस तरीके से बनाइएगा। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। इस तरीके से मैं इसकी रंग साइड बिन चुकी हूँ। अब देखिए इसकी सीधी साइड फर्स्ट फंदा उल्टी बिनाई है और ये सीधी साइड है। देखिए सीधी साइड में एक सीधा और एक उल्टा फंदा है। हम इसी तरीके से बिनेंगे, मतलब इसका ऊपर मैं 1 बाय 1 का रिप डिज़ाइन बना रही हूँ। इसी तरीके से आपको इसी बात को रिपीट करते हुए बिननी है दोनों साइड से। मैं भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बिनती हूँ। अब देखिए इसका ऊपर मैं बॉर्डर 9 नंबर का सिलाई से बना रही हूँ और नीचे में 8 नंबर का सिलाई से बना रही थी। अब देखिए इसका ऊपर बिनते हैं। फर्स्ट फंदा बिना बिना, फिर सिलाई में चढ़ानी है, एक फंदे सीधी बिनाई, फिर इसको भी चढ़ानी है और फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको फंदे बंद करनी है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए सारी फंदे बंद करती हूँ। इस तरीके से फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। देखिए आप भी इसी तरीके से फंदे बंद करिएगा। इस तरीके से फंदा बंद करने से इलास्टिक की तरह यह बनता है इसका बॉर्डर, जिसकी वजह से आप गले से आराम से निकाल और लगा सकते हैं। इसलिए इस तरीके से आपको फंदे बंद करना होता है। देखिए इस तरीके से सिलाई में डालना है और फिर 2 फंदे एक साथ 2 का 1। देखिए ये इस तरीके से खींच रही हूँ और खींचने के बाद ये धागा में कट कर रही हूँ। कट करने के बाद ये मैं गांठ लगाती हूँ। देखिए इस तरीके से। अब देखिए ये इसको सिलना है। आप चाहे तो कुर्सी से सिल सकते हैं, जिसकी वजह से ये फिनिशिंग आता है। देखिए ये आपको इधर तक सिलने हैं और इसका ऊपर इतनी मैं ये सिलती हूँ और ये सिलने के बाद इस तरीके से आता है। और ये देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है। ये मैं 1.5 साल से 3.5 साल 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। और देखिए इसकी बैक साइड में मैं सिल रही हूँ और ये आप इस तरीके से खोलकर भी लगा सकते हैं और ये इस तरीके से फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। अब देखिए ये मैं बेटी के लिए पहना रही हूँ, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।